Hi friends, welcome you again on my YouTube channel SK English Institute. After a long time, I am going to teach you on YouTube, and today I shall discuss about a chapter which occurs in a high school board examination in both board UP board and CBSE board, because this is the first chapter of class 10th English and CERT pattern. So without wasting, let us start videos. Your chapter name is A Letter to God, and this chapter has been written by G.L. Funds, who is a very well-known English writer. Let us start video. First, before starting the chapter, I am going to teach about before you read this statement. Here is written, they say faith can move mountains. वे कहते हैं कि अगर हमारे अंदर फैथ हो, विश्वास हो, तो कैन मूव माउंटेन्स, वो पर्वत को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन. लेकिन कहा जाता है कि व्हाट शुड वी पुट, हमें क्या रखना चाहिए आवर फैथ इन, हमारे विश्वास में. यानी हमें अपने विश्वास में क्या रखना चाहिए कि हम बड़े बड़े काम को कर सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस. और यही एक प्रश्न है जो एक कहानी डेलिकेटली, बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने अंदर रखता है. लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. यहाँ बताया गया लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु राइट्स जो लिखता है, ए लेटर एक पत्र लिखता है, टू गॉड भगवान के लिए पत्र लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined जब उसकी फसलें पूरी तरीके से ruined हो जाती हैं. इसके बाद से बताया गया है कि आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वहाँ 100 पीसोस के बारे में कहता है, वहाँ लगभग 100 पीसोस के बारे में कहता है. और यहाँ पे हम बात करेंगे कि डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो की जो पत्र है भगवान के पास पहुँचता है. डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसके पास मनी भेजते हैं. थिंक What you answered these questions would be. आप सोचिए कि क्या इस प्रश्नों का उत्तर हो सकता है. एंड गेस, और आप इसका अनुमान लगाइए. हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और कैसे जो कहानी है लिखा है कंटिन्यूस, जारी रहता है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपके पढ़ने से पहले. मतलब ये इतनी सारे, ये कह सकते हैं कि ये समरी है एक प्रकार इस चैप्टर की. जैसे इस चैप्टर की समरी पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम पूरी तरीके से इस 1 बाय 1 लाइन्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल. लाइन पे बने रहिए. ठीक, देखते हैं कि इसमें पहले क्या है कि लेंचो एक किसान है, उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी फसल नष्ट हो जाती हैं, तो वो उस सिचुएशन में किसी और को याद नहीं करता है, भगवान को याद करता है. और भगवान में आस्था बनाए रखने के लिए, भगवान में उसकी आस्था बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए भगवान से वो हेल्प मांगता है. और किस प्रकार आगे स्टोरी में क्या होता है हम आगे पढ़ के जानते हैं. तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं. स्टोरी हमारा बिगिन होता है यहाँ से. ठीक, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये बताया गया है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. देखेंगे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. द हाउस यानी जो घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ओनली वन अकेला घर है, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में. फिर लिखा है सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो सेट में स्थित है, क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल यानी छोटी पहाड़ी, कह सकते हैं कि पहाड़ी की चोटी पे स्थित है. फिर से ये बताया गया है कि फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई एक नदियों को देख सकता है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कह सकते हैं फील्ड को देख सकता है. राइप कॉर्न यानी फंसे हुए, कह सकते हैं पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता है. डॉटेड विथ फ्लावर, जो डॉटेड हैं, पूरी तरीके से ढके हुए हैं, विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ ढके हुए हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिट, जो हमेशा याद दिलाते थे, ए गुड हार्वेस्ट, कह सकते हैं कि एक अच्छे फसल का याद दिलाते थे. ठीक, इसके बाद से बताया गया द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को बस एक चीज़ की आवश्यकता थी,
वो क्या था, डाउनफॉर। डाउनफॉर का मीनिंग हम कह सकते हैं एक बहुत ही मूसलाधार बारिश की नीड थी, या एटलीस्ट ए शोवर, या कम से कम थोड़ा सा बौछार हो जाए, उस प्रकार पृथ्वी की नीड थी। थ्रा आउट द मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बताते हैं कि थ्रा आउट द मॉर्निंग यानी खूब सुबह। लेंचो, यहाँ पे फार्मर जो है उसका नाम क्या है, लेंचो है, यानी खूब सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड अल्टीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, वो कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई, लेकिन वह सीम्स देखा, द स्काई आकाश की तरफ देखा, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, और किस डायरेक्शन में देखता है, तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में देखता है। यहाँ तक स्टोरी में हमने देखा कि लेंचो के घर के बारे में देखा कि लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में अकेला घर है और कोई घर नहीं है, और उस घर इस प्रकार हाइट पे स्थित है कि उस हाइट से कोई भी पके हुए कह सकते हैं कि फसल को, खेतों को देख सकता है, नदियों को देख सकता है, और वहाँ से देख के लगता है कि फसल, ये विश्वास दिलाते हैं कि उस साल की फसल अच्छे होंगे। और पृथ्वी को बहुत पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और खूब सुबह सुबह लेंचो क्या करता है, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता है और कुछ नहीं करता है, सीधे आकाश की तरफ देखता है, और क्या देख के कहता है, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक। देख कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ मिस अब वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट जा रहे हैं, गेट मिस पाने, सम वाटर कुछ पानी पाने जा रहे हैं। कहता है कि हम वास्तव में अब कुछ पानी पाने जा रहे हैं, नहीं हम लगता है कि अब कुछ बारिश होने जा रहा है। वुमेन औरत, द वुमेन हु आज प्रिपेयरिंग सफ़र, यहाँ पे लिखा है द वुमेन हु आज प्रिपेयरिंग सफ़र, यानी औरत कह सकते हैं कि जो बहुत ही कह सकते हैं कि सफ़र यानी रात्रि का जो भोजन होता है उसे तैयार कर रही होती हैं। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहें तो बारिश होंगी। यस गॉड विलिंग, अगर भगवान इच्छा करें तो बारिश होगी। आगे बताते हैं कि द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉय यानी जो बड़े बच्चे थे, वे आर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, यानी जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे। इट मीन्स, उसके बाद हम आगे देखते हैं पहले, while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे छोटे थे प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर द हाउस, घरों के पास खेल रहे थे, ठीक। Until the woman called to them, तब तक क्या होता है कि जो woman है, औरत है, called to them, उन सभी को बुलाती हैं, और बुलाई तो क्या बोली, कम फॉर डिनर, और उन्होंने बोला कि कम फॉर डिनर, कि तुम डिनर के लिए आ जाओ, ठीक। इसके बाद से हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अब यहाँ तक हमने स्टोरी को समझा, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, बताया गया है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, यहाँ मील टाइम था यानी भोजन का समय था। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, यहाँ भोजन के दौरान का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। यहाँ पे प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, कह सकते हैं कि बारिश की जो बिग ड्रॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माउंटेन बहुत बड़े पर्वत, किसके पर्वत, तो आप क्लाउड कह सकते हैं कि बादल के पर्वत, ठीक है, कुड बी सीन, देखे गए, अप्रोचिंग में आते हुए, यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में क्या होता है कि बादल के कह सकते हैं कि बहुत बड़े पर्वत आते हुए दिखाई दिए। तो एयर वाज फ्रेश, जो हवाएं थी, हवा थी क्या था, फ्रेश, ताज़ा था, एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर था, ठीक। उसके बाद द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बताया जाता है कि जो मैन आदमी था, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन द हैड द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, केवल प्लीजर के लिए बाहर गया, फीलिंग ऑफ रेन, कह सकते हैं कि बारिश के अनुभव लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लाइमेड, उसने चिल्लाया, वर्णन किया, क्या किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, फॉलिंग, गिर रहे, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, यानी जो आकाश से पानी गिर रहे हैं, ये पानी की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, ये पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए नए सिक्के हैं। फिर से कहते हैं कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े बड़े बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे
बूंदे हैं वो एक या कह सकते हैं कि 5 के सिक्के हैं। मतलब हम लोगों ने ये क्या देखा कि पहले लंचो अपने खेतों को देखता है सुबह सुबह, फिर वो उत्तरी पूर्वी दिशा में देख के ये देखता है कि खूब बादल के पर्वत आ रहे हैं, यानी बारिश होने वाली है। वो बाहर निकलता है, खूब हवाएं फ्रेश चलती हैं। और फिर हमने अभी पढ़ा कि वो लेंचो अपने शरीर पे जब बारिश आने लगता है तो शरीर पे कह सकते हैं कि बारिश को फिल करने के लिए बाहर निकलता है। और जब बारिश आती है तो कहता है कि ये जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, पानी की बूंदें नहीं हैं, नए नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, जो छोटी बूंदें हैं वो 1 या 5 के हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि फिर से बताया जाता है कि आगे देखते हैं, लिखा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन यानी भावना के साथ, ही रिकॉर्डेड उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्या देखता है? तो फील्ड को देखता है। कौन से फील्ड? तो राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देखता है, विथ इट्स फ्लावर, जो अपने फूलों के साथ ढके हुए थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और वो सब ड्रैप में ढक गए थे इन ए कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन का मतलब होता है चादर, ठीक है, एक बारिश के चादर में वो सब ढके हुए थे। क्या? तो पूरे खेत और जितनी अनाज थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या हुआ? अचानक एक बहुत ही मजबूत या बहुत तेजी से विंड, हवाएं, बिगेन टू ब्लो, बिगेन इस प्रारंभ हो गई, ब्लो मीन्स बहना प्रारंभ हो गई, एंड एलॉन्ग विद द रेन, और कह सकते हैं बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बिगेन टू फॉल, ये भी गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल, ये वास्तव में रिजम्बल में दिखाई दिए, प्रतीत होने लगे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्के के जैसे। फिर बताते हैं द बॉय, जो बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, अपने आप को कह सकते हैं कि बारिश में एक्सपोजिंग, आनंद ले रहे थे, रैन आउट, उन्होंने रैन आउट से दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, क्या? फ्रोजन फियर, यानी जमे हुए मोती, जो बर्फ के रूप में नीचे गिरे हुए थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लाइमेड द मैन, आदमी चिल्लाया, उसने वर्णन की, अब तो यार बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी से रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं थमा, यानी जो ओले गिर रहे थे वह जल्दी से नहीं रुके। इट रेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय तक बारिश हुई, पर फॉर एन आवर्स, घंटों तक, द हेल रेंट, कह सकते हैं ओले बरसे, ऑन द हाउस, घरों पे बरसे, गार्डन, बगीचों पर, हिल साइड, कह सकते हैं पहाड़ियों के साइड, कॉर्नफील्ड, कह सकते हैं अनाज वाले खेतों के साइड, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में, संपूर्ण घाटी में। यानी जो बारिश होता है वो केवल एक जगह नहीं होता है, पूरे एरिया में होता है। और बारिश के साथ साथ क्या होता है? ओले पड़ते हैं। नॉट ओनली इट रेनेड बट आल्सो रेनेड विथ, यू कैन से, लाइक हेल। नाउ द फील्ड वॉज वाइट, बताया जाता है कि जो फील्ड था वाइट था, सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इसको कवर्ड कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक के साथ ढक दिया गया हो। ठीक, फिर से बताते हैं, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ, कोई भी पत्ता, रिमेंड, नहीं बचा, ऑन द ट्री, पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल था टोटली, बहुत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वेर ग्राउंड फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे, फूल थे, गाउन में चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से चले गए थे। बारिश होने, ओले होने के कारण जितने भी फ्लावर्स थी पेड़ों में, वो पूरी तरीके से गिर गई थी। द सॉल्स वाज फुल, द सॉल्स, लेंचो सॉल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फुल फिल्ड विथ सैडनेस, पूरी तरीके से दुख से फिल हो गई थी। सैडनेस यानी दुख से भर गई थी। when the storm had passed, जब तूफान पास्ट हो गया, रुक गया, he stood in the middle of the field, वहाँ स्टूड मीन्स खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हुआ? तो मिडिल में, बीच में। अब किसके मिडिल में? तो कह सकते हैं आप द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन, सैड मीन्स कहा, किससे कहा? टू हिज सन, अपने बेटे से कहा। क्या कहता है? ए प्लग ऑफ लोकस्ट, प्लग ऑफ लोकस्ट का अर्थ होता है टिड्डियों का दल। लोकस्ट का मीनिंग टिड्डियों, प्लग का कह सकते हैं दल। तो यानी प्लग ऑफ लोकस्ट, उसके से बताता है, वुड हैव लेफ्ट, वह लेफ्ट कर दिए होते,
छोड़ दिए होते, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। कहा कि अगर टिड्डियों के दल का हमला हुआ होता तो हमारे खेतों में कुछ बच गए होते। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ये ओले हैं, हैड लेफ्ट नथिंग, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, जो रात थी बहुत दुखी वाली रात थी सबके लिए। ऑल ऑफ वर्क वाज फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारा जो सभी कार्य था फॉर नथिंग, ना के बराबर था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल गो हंग्री, हम भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस वर्ष। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारा सहायता नहीं कर सकता, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक है, इसे हम थोड़ा कर लेते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कि व्हाट इज लेंचो होप फॉर, लेंचो क्या आशा करता है? पहले आशा करता है कि अब बारिश होगी, जब बारिश होती है तो आशा करता है कि ये जो तूफान चल रहे हैं, ये ओले पड़ रहे हैं, जल्दी से रुक जाएंगे। ठीक। Why did लेंचो से द raindrops were like new coins? लेंचो क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप्स हैं नए नए सिक्के हैं? Because it did not rain for a long time, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। And the earth needed water, और कह सकते हैं कि पृथ्वी को पानी की आवश्यकता थी। So he told these are not raindrops, these are new coins, ये नए नए सिक्के, इसलिए वो कहा। How did the rain change? How what happened to Lencho's field? How did the rain change? When it rained, after rain, it rained, we can say कि hail rained on the house, कह सकते हैं कि hailstone, यानी जो पत्थर थे वो बारिश के रूप में घरों पे बरसे। And what happened to Lencho's field? Lencho's field was covered with water and snow, बर्फ और कह सकते हैं कि पानी से पूरी तरीके से ढक गया था। What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब क्या लेंचो की भावनाएं होती हैं जब हेल रुक जाता है तो कहते हैं कि लेंचो कहता है कि अगर प्लग ऑफ लोकस्ट का भी हमला हुआ होता तो कुछ न कुछ बच गया होता। कहता है ए प्लग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बट इन द हर्ट ऑफ, अब हम स्टोरी को फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है बट आपके लिए एकदम कंसेप्ट वाइज है, आप ये अच्छे से समझ सकेंगे, सो लाइन बने रहें आप। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, बट लेकिन हृदय में ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो अकेले के घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज ए सिंगल, एक ही होप था, आशा था सबके अंदर, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो क्या था? भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, घबराओ मत, थोड़ा भी चिंता ना करो। इवन था, यद्यपि दिस सीम्स, यहाँ दिखाई देता है, लाइक ए टोटल लॉस, की जैसे कि पूरी तरीके से हानि हो गई। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी व्यक्ति, नो वन, कोई भी नहीं, डाइज मीन्स मरेगा, ऑफ हंगर्स, भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट इज व्हाट दे से, यही जो बात है, व्हाट दे से, जो उन्होंने कहा, कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट में सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। होज आए, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया हो, निर्देशित किया गया हो, सी एवरीथिंग, कि वहाँ हर एक चीज़ों को देख सकता था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जैसे कि व्हाट इज डीप, क्या गहरा है, इन वंस कंसाइंस, किसी एक के अंतःप्रेरणा में, यानी उसे इस प्रकार निर्देशित उसकी आंखों को कर दिया गया था कि वो किसी के अंदर की भावनाओं को भी देख सकता था कि उसके अंदर की अंतःप्रेरणा में क्या चल रहा है। लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक ऑक्स, बैल के जैसे, मैन काम आदमी था, जो वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग में कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, एक एनिमल के जैसे कार्य करता था, इन द फील्ड, खेतों में। यानी लेंचो एक बैल के जैसे, कह सकते हैं कि जानवरों के जैसे काम करने वाला आदमी था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। लेंचो जानता था कि लेटर को कैसे लिखते हैं,
द फॉलोइंग संडे, उस दिन संडे को, एट डे ब्रेक का अर्थ होता है खूब भोर में, खूब सुबह सुबह। ही बिगन टू राइट, वहाँ प्रारंभ कर दिया, राइट मीन्स लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखना? ए लेटर, एक लेटर को लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे स्वयं वुड कैरी टू टाउन, शहर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, प्लेस में से डाल दिया, इन द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, और कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान की पत्र के सिवाय कुछ और नहीं था। अब क्या लिखा था उसके बारे में देखेंगे। लिखा था गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरा सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 पीसेस की नीड है। 100 पीसेस का मतलब होता है 100 पीसेस, ठीक है, ये पैसा कहीं और का है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, किस क्रम में? तो मेरे खेतों को बोने के लिए, सो मिस बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन फिर से, एंड टू लिव अंटिल, और रहने के लिए जब तक, क्रॉप्स कम्स, नए फसल न आ जाए। मतलब उसने कहा कि भगवान हमें 100 पीसेस की नीड है, मुझे खेतों की बुआई करानी है, और जब तक रहने के लिए, जब तक कि नई फसल ना आ जाए। और फिर लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड वेस्टेज डिस्ट्रॉयड माई फील्ड, ये आगे चल के पूरी अपने मैटर्स को बताता है, क्योंकि जो पत्थर हैं, ओले, हमारे खेतों को पूरी तरीके से, हमारे अनाजों को नष्ट कर दिया है, ठीक। और जो ये पीसों की बातें बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कह सकते हैं कि अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन में जो अमेरिकन कंट्रीज जो वहाँ की रूपी हैं। फिर लिखा ही रोट, उसने लिखा टू गॉड टू गॉड लिखता है ऑन द इनवॉल्व, लिफाफे पे, यानी किसी को हम जब लेटर भेजते हैं तो जिसको भेजते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं, तो उसने लिखा टू गॉड। फिर लिखा है पुट द लेटर इनसाइड, और पुट द लेटर, पुट मीन्स रख दिया लेटर को, इनसाइड, इसके अंदर, यानी लिफाफे के अंदर लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी घबराया हुआ। फिर से बताया जाता है कि वेंट टू टाउन, शहर गया, घबराया हुआ कहाँ गया? शहर गया, ठीक। फिर से लिखा गया है कि एट द पोस्ट ऑफिस पे ही, एक मिनट थोड़ा देखते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड ए स्टम्प, उसने स्टम्प को रखा। ऑन द लेटर, ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर, उसने प्लेस में रख दिया स्टम्प को ऑन द लेटर पे, यानी कह सकते हैं लेटर पे उसने स्टम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और कहते हैं कि ड्रॉप में डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें से जो एक कर्मचारी था, हुआ जे पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, हुआ जे पोस्टमैन, आल्सो हेल्प, वह कार्य करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस पे कार्य करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग, हंसते हुए, हर्टली, हृदय के साथ। एंड शोएड हिम द लेटर, शोएड मिस दिखाया, हिम मिस उन्हें, लेटर दिखाया, पत्र दिखाया, टू गॉड, भगवान के लिए पत्र दिखाया। मतलब यहाँ पे एक पोस्टमैन है, जब वो पत्र को पाता है तो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, ठीक, और जाके उसने क्या किया? उस पत्र को दिखाया, ठीक। फिर से लिखा हुआ है नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में वो कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, जैसे कि वहाँ एक डाकिया था, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वहाँ उस एड्रेस को नहीं जानता था, यानी भगवान का एड्रेस को कोई नहीं जानता है और वो भी नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए फैट एमेबल, एक बहुत ही कह सकते हैं मोटा, एमेबल फेलो, यानी खुशमिजाज साथी था, ठीक है। फिर से बताया जाता है कि आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जब देखता है तो ब्रोक आउट, हंस पड़ता है, हंसी से टूट पड़ता है, ठीक है। बट आल्सो इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र, लगभग इमीडिएटली, शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह बहुत गंभीर हुआ। एंड टैपिंग द लेटर ऑन ही डेस्क, अपने डेस्क पे लेटर को फेंकते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, क्या कमेंट किया? व्हाट फैथ, उसने कमेंट किया, क्या विश्वास है। क्या कि आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फैथ, मेरे पास विश्वास होता, आप द मैन, उस आदमी का, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा।
स्टार्टिंग अप एक करस्पॉन्डेंस, जिसने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया एक करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का अर्थ होता है पत्राचार, पत्र व्यवहार स्टार्ट किया, प्रारंभ कर दिया विद गॉड, भगवान से। यानी पोस्टमास्टर कहता है कि मेरे पास भी इस व्यक्ति के जैसे विश्वास होता जिसके अंदर भगवान के प्रति इतनी बड़ी विश्वास है, जो भगवान से पत्राचार करना स्टार्ट कर दिया। क्या मेरे क्या कहता है कि काश मेरे अंदर भी ये सब भावनाएं होती। सो इन ऑर्डर टू सेक, इसलिए इन ऑर्डर टू सेक, नॉट नहीं चाहिए, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, यानी भगवान के प्रति आस्था को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। जो पोस्टमास्टर है वो एक कह सकते हैं आइडिया, अपने सुझाव के साथ आया। आंसर द लेटर, कि वह लेटर का आंसर कर पाए, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वह इसे खोला, इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका आंसर करने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी समथिंग मोर, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी, देन द गुडविल, अच्छी सद्भावना, इंक एंड पेपर। इंक, पेपर और सद्भावना के साथ साथ उसको उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए किसी और चीज़ की नीड थी। बट ही स्ट्रक, लेकिन वह अड़ा रहा टू हिज रिजोल्यूशन, अपने समाधान पे, निर्णय पे। ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसे के लिए कहा, फॉर हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेम, वह स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बाकी के उसके बहुत ज़्यादा जो मित्र थे, ऑफ हिज वेयर ओब्लिट, वो भी आभारी हुए, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए। किस लिए? तो लिखा है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक कार्य के लिए, और भी चैरिटी, उदारता के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए इम्पॉसिबल था, यहाँ असंभव था। लिखा है टूगेदर, टूगेदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, उसके पास असंभव था कि वो इकट्ठा कर सके, टूगेदर, साथ साथ, क्या? द 100 पीसेस, यानी 100 पीसेस को। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह योग्य हुआ फार्मर को भेजने के लिए। ओनली लिटिल मोर देन हाफ, एक मतलब ओनली लिटिल यानी कम, कह सकते हैं मोर देन हाफ, लेकिन आधा से ज़्यादा, यानी 100 पीसेस की बात करता है तो वहाँ 100 का आधा 50 होता है, 50 से भी ज़्यादा देने, मतलब वहाँ इकट्ठा किया। आगे लिखा है, फिर से यहाँ से हम देखेंगे, ही पुट द मनी, वह पैसे को रख दिया, पुट में रख दिया, मनी पैसे को, इन एन इनवॉल्व, एक लिफाफे में रख दिया, एड्रेस्ड उसने एड्रेस भेज दिया टू लेंचो, लेंचो को, एंड विथ इट, और इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग, एक लेटर भी रखा, ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें सिंगल वर्ड लिखा गया था एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, और सिग्नेचर क्या बनाया गया था? तो गॉड, ताकि लेंचो को बिलीव हो कि जो पैसा उसके पास जा रहा है वो भगवान के द्वारा जा रहा है। अब थोड़ा कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव द फेथ इन, तो लेंचो का क्या विश्वास था? तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया? कह सकते हैं कि ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड ही स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर तब क्या किया? तो पोस्ट कह सकते हैं कि कलेक्टेड द मनी एंड ट्राइड टू हेल्प लेंचो। चलिए आगे हम देखते हैं, बस लास्ट हमारा है, बस कुछ ही टाइम में हम फिनिश करते हैं। द फॉलोइंग संडे, उस दिन संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, हमेशा के जैसे, टू आस्क इफ देयर वाज लेटर, क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन, या पोस्टमैन था हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जिसने हैंडेड दे दिया लेटर को, टू हिम, उसे, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग, अनुभव ले रहा था, किस चीज़ का? द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव ले रहा था, ऑफ ए मैन, एक आदमी का, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा कार्य किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कह सकते हैं कि लुक्ड ऑन, उसने देखा, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठ के पोस्टमास्टर वो सभी कह सकते हैं कि एक्टिविटी को देख रहा था। फिर लिखा गया कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सिंग द लेटर, सिंग में से देख कर, द मनी, पैसे को देख के, पैसे को देख के लेंचो के अंदर थोड़ा भी कह सकते हैं कि आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये तो इसका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था।
बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान मेड कुड नॉट मेड बना कह सकते हैं कि गलती नहीं कर सकते थे। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और कहा कि ना ही वह लेंचो को डिनाइड मना करते व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि उसने जो रिक्वेस्ट किया था, मांगा था। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो की तरफ गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कह सकते हैं पेपर एंड इंक के लिए पूछने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के जहाँ लोग लेटर को लिखते हैं उस टेबल पे ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ कर दिया। राइट, लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग, लिखा विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने कह सकते हैं कि ब्रो, भाव जो होता है, अपने मस्तिष्क पे रिंकलिंग जोर दे के वह लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर लिखा है कि केज्ड बाय द इफोर्ट, इस कारण से कि वह एक इफोर्ट कर सके, प्रयास बना सके। एंड हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, कि उसका प्रयास ये था कि ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, उसे बनाना है, एक एक्सप्रेस, भावना बनाना है, हिज आइडियाज, अपने भावनाओं को, यानी कह सकते हैं कि जो उसके अंदर भावनाएं चली उसको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। व्हेन ही फिनिश, जब वह फिनिश कर लिया, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर लिया लिखना। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो की तरफ गया। टू बाई ए स्टम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ट, जिसने उसे लिक्ट किया, किसी भी स्टम्प को हम लिक्ट कर देते हैं। एंड देन अफिक्स, तब वह उसे चिपका दिया। टू द इनवेलप, कहाँ चिपकाया, इनवेलप, लिफाफा पे। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब आता है जब भी चिपकाना होता है तो हम अपने कह सकते हैं कि जो हमारी थंब होती है उसके तरीके से हम उसे क्या दबाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे उसने चिपका दिया। द मोमेंट, उस क्षण, कहते हैं द मोमेंट, उस क्षण। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो लेटर था वो पत्र पेटी में गिरा, फेल मिस गिरा। द पोस्टमास्टर वेंट मिस गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट्स साइड, इसमें लिखा था गॉड, भगवान, आप द मनी, इस पैसे के लिए, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे कहा, ओनली 70 पीसेस रिचेज में, केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भेज दीजिए मेरे पास। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसको कि हमें बहुत नीड है। कहा कि सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, जबकि मुझे इसकी नीड है वेरी मच, बहुत ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट, लेकिन आप डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट मीन्स, इसे, यानी पैसे को। मी मीन्स, मुझे, थ्रा द मेल, कह सकते हैं कि मेल के माध्यम से इस पैसे को मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये बहुत बेईमान लोग हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को, एक्सप्लेनेशन तो हमने इसका फिनिश किया, ठीक। और इसमें हमने ये देखा कि लेंचो का जो भगवान के प्रति एक आस्था क्या है, और ये भी देखा कि जब उसको पैसे मिलते हैं तो इतना भगवान को मानता है कि वो समझता है कि भगवान से मिस्टेक नहीं होंगी। और जो ये कर्मचारी है वही इसके पैसे को फिर ले रही हैं। फिर लेटर दोबारा जो लिखता है उसमें क्या लिखता है कि जो बाकी के पैसे हैं वो भेजिएगा, लेकिन मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और स्टूडेंट्स को शेयर करें, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।